बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट गुलाम यासिर खान लिगारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल इशूज़। गुज़श्ता दिनों मुझे एक समन मौसूल हुआ जो कि मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से जारी हुआ, जिसमें मुझे बतौर गवाह मुअज़्ज़ज़ अदालत पेश होना था, एविडेंस करानी थी एक ऐसी दस्तावेज़ जिसको लिखे हुए तकरीबन 6 साल गुजर चुके थे। वो दस्तावेज़ भी कुछ इस तरह थी कि मालिक फरीक ने एक रजिस्ट्री बैनामा तहरीर की कराई थी, जो कि मालिक ने यह रजिस्ट्री बैनामा तहरीर कराई थी जो कि वो अपने बेटे की शादी के लिए अपनी होने वाली बहू को दे रही थी। जब वो रजिस्ट्री मुकम्मल हो चुकी थी, तहरीर हो चुकी थी, तो उसमें उसके बेटे को जिसकी शादी होना थी उसको गवाह तहरीर किया। इस तरह ये दस्तावेज़ मुकम्मल हो गई और उस दस्तावेज़ पर मैंने अपनी स्टैम्प की दस्तखत की है और फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दिया। जब फरीकैन रजिस्ट्रार ऑफिस गए, उनके बयानात हुए, उनके दस्तखत और अंगूठा जात जब्त कराए गए, जिसके बाद उन्हें एक सीरियल नंबर जारी किया गया। उसके बाद जब रजिस्ट्री वापस आई तो उन्होंने उस पर इंतकाल दर्ज कराया। उसके बाद अब अरसा तकरीबन 6 साल होने को हैं। अब मालिका ने, उस बूढ़ी औरत ने उस रजिस्ट्री को चैलेंज किया कि यह रजिस्ट्री मैंने तहरीर नहीं कराई थी और ना ही मैंने बयानात दिए थे। इसका मतलब यह है कि वो अपनी बहू को जो रजिस्ट्री दे चुकी थी उससे इनकारी हो रही है। जब मुझे समन जारी किया गया, मुझे एविडेंस के लिए तलब किया गया, तो मैं हाजिर अदालत हुआ और मैंने अपना रिकॉर्ड पेश किया, दफ्तर का रिकॉर्ड पेश किया और उसकी कॉपी भी मुअज़्ज़ज़ अदालत को जमा कराई। उसके बाद आपने बयानात भी रिकॉर्ड कराया जो कि उस दावे का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखना यह है कि एक औरत जिसने अपने बेटे का घर आबाद कराने की गर्ज से एक जायदाद की रजिस्ट्री दी थी, अब वो वापस क्यों ले रही है? क्या उस बहू ने उसके बेटे का घर आबाद नहीं किया? क्या वो अब उससे रजिस्ट्री वापस लेने की मुस्तहक भी है या नहीं? अभी तक तो उस बूढ़ी औरत ने, जिन्हें नोटिस भिजवाया, स्टाम्प जारी करने वाले अमला को, तहरीर कुनिंदा को और जिसके नाम पर रजिस्ट्री कराएगी उसको, गवाहान को, अब उसमें इस केस में मुद्दइया ने जिनके खिलाफ दावा किया है उनमें एक तो उसका खामद भी पेश होता है और एक उसका बेटा भी पेश होता है और उसकी बहू भी पेश होती है। क्या उस औरत को अच्छा लगता है कि वो अपने खामद की तस्लील करे, अपने बेटे की तस्लील करे और अपनी बहू की भी तस्लील करे? बहरहाल ये मामला भी जवाब तलब है। दोस्तों से गुजारिश है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तब तक के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।